एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चलाया है, वहीं हिसार शहर में कमल का फूल लगाकर दीवारों को लगातार सुंदरता को भंग किया जा रहा है। तो ऐसे में हिसार के जो जिला प्रवक्ता और एडवोकेट योगेश सिहाग ने जो यहाँ के नगर प्रशासन को नोटिस दिया है, तो ऐसे में जानते योगेश जी, जो कमल के फूल जो दीवारों पर लगा दिए गए हैं बीजेपी ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से इस तरह का पूरे हिसार शहर को जिस तरह से रंग दिया गया, पूरे शहर को गंदा कर दिया गया है। सरकारी दीवारों पे, सरकारी संपत्ति पे, चाहे हुड्डा के सेक्टरों की बात हो, चाहे पूरे शहर की गली कॉलोनियों की बात हो, तो वो बिल्कुल जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आता है। उसके लिए जो कानून जो है सबके लिए बराबर है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे आम आदमी हो। आप विदाउट परमिशन के, और वो भी नगर निगम के द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र होते हैं उसी में आप ये वॉल पेंटिंग या आप जो कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, तो ये बिल्कुल जो हम इसकी निंदा करते हैं। और हम इस बात के लिए हमारे जो यूएलबी मिनिस्टर है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, एक तरफ तो वो ये कहते थे कि हिसार शहर को हम इंदौर की तर्ज पे बनाएंगे। हमारे माननीय मोदी जी बार बार ये स्वच्छता की बात करते थे, चाहे मेरी बात सुनो में भी वो बार बार ये बात कहते थे। तो आज उनके दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने किस तरह से पूरे शहर को बीड़ा उठाया हुआ है गंदा करने का। मैं कहता हूँ इन्हें पूरे देश से और हिसार शहर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए भाजपा वालों को, कि किस तरह से वो एक जो वोट हथियाने के लिए किस तरह से पूरे शहर को गंदा कर रहे हैं। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। योगेश जी, आपने किस किस को नोटिस दिया है? अगर नोटिस देने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जगा, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने जो है स्टेट ऑफ हरियाणा को थ्रू डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को और हुड्डा के स्टेट ऑफिसर को, तीनों को नोटिस एक सप्ताह का समय दिया गया है कि इसके माध्यम से जो कार्रवाई बनती है आप एक सप्ताह के अंदर अंदर इनको रिमूव करवाएं और जो इनसे जो जुर्माना वसूल करें। अगर फिर भी इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जो लीगली लड़ाई भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में इसकी रिट पिटीशन दायर करेंगे, और भी जो कार्रवाई होगी वो हम पूरे जो जोर शोर से इस मुद्दे को रखेंगे, क्योंकि ये एक जो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और शहर की सुंदरता और स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी, ये थे अधिवक्ता योगेश सिहाग। इनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन को एक सप्ताह का नोटिस दिया है। अगर नोटिस देने के बावजूद प्रशासन ने अगर इसका सफाई अभियान नहीं चलाया, इसके बावजूद भी बाद में हाई कोर्ट में और बड़ी कोर्ट में इसका दावा किया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार। एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चलाया है, वहीं हिसार शहर में कमल का फूल लगाकर दीवारों को लगातार सुंदरता को भंग किया जा रहा है। तो ऐसे में हिसार के जो जिला प्रवक्ता और एडवोकेट योगेश सिहाग ने जो यहाँ के नगर प्रशासन को नोटिस दिया है, तो ऐसे में जानते योगेश जी, जो कमल के फूल जो दीवारों पर लगा दिए गए हैं बीजेपी ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से इस तरह का पूरे हिसार शहर को जिस तरह से रंग दिया गया, पूरे शहर को गंदा कर दिया गया है। सरकारी दीवारों पे, सरकारी संपत्ति पे, चाहे हुड्डा के सेक्टरों की बात हो, चाहे पूरे शहर की गली कॉलोनियों की बात हो, तो वो बिल्कुल जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आता है। उसके लिए जो कानून जो है सबके लिए बराबर है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे आम आदमी हो। आप विदाउट परमिशन के, और वो भी नगर निगम के द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र होते हैं उसी में आप ये वॉल पेंटिंग या आप जो कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, तो ये बिल्कुल जो हम इसकी निंदा करते हैं। और हम इस बात के लिए हमारे जो यूएलबी मिनिस्टर है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, एक तरफ तो वो ये कहते थे कि हिसार शहर को हम इंदौर की तर्ज पे बनाएंगे। हमारे माननीय मोदी जी बार बार ये स्वच्छता की बात करते थे, चाहे मेरी बात सुनो में भी वो बार बार ये बात कहते थे। तो आज उनके दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने किस तरह से पूरे शहर को बीड़ा उठाया हुआ है गंदा करने का। मैं कहता हूँ इन्हें पूरे देश से और हिसार शहर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए भाजपा वालों को, कि किस तरह से वो एक जो वोट हथियाने के लिए किस तरह से पूरे शहर को गंदा कर रहे हैं। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। योगेश जी, आपने किस किस को नोटिस दिया है? अगर नोटिस देने के बावजूद भी प्रशासन नहीं जगा, तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमने जो है स्टेट ऑफ हरियाणा को थ्रू डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को और हुड्डा के स्टेट ऑफिसर को, तीनों को नोटिस एक सप्ताह का समय दिया गया है कि इसके माध्यम से जो कार्रवाई बनती है आप एक सप्ताह के अंदर अंदर इनको रिमूव करवाएं और जो इनसे जो जुर्माना वसूल करें। अगर फिर भी इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जो लीगली लड़ाई भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में इसकी रिट पिटीशन दायर करेंगे, और
भी जो कार्रवाई होगी वो हम पूरे जो ज़ोर शोर से इस मुद्दे को रखेंगे, क्योंकि ये एक जो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और शहर की सुंदरता और स्वच्छता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी, ये थे अधिवक्ता योगेश सिहाग। इनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन को एक सप्ताह का नोटिस दिया। अगर नोटिस देने के बावजूद प्रशासन ने अगर इसका सफाई अभियान नहीं चलाया, इसके बावजूद भी बाद में हाई कोर्ट में और बड़ी कोर्ट में इसका दावा किया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार।